क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से तुम्हें ये कॉन्सेप्ट तो पता लग जाएगा कि करंट, वोल्टेज हर एक चीज के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हर एक रजिस्टर के लिए इसमें कह रहा है करंट चाहिए इन ईच रजिस्टर, नेट वोल्टेज चाहिए, नेट रेजिस्टेंस चाहिए। सारी बातें इस पे आपको क्लियर हो जाएंगी। बहुत ध्यान से एक एक चीज समझना। तो कह रहा है सर्किट शोन इन फिगर, पहले डेटा लिख लेते हैं। हमें R1 कितना गिवन है, 4 ओम, बढ़िया बात है। R2 15 ओम, R3 15 ओम, R4 30 ओम, और नेट वोल्टेज कितना गिवन है, 10 वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या है, नेट रेजिस्टेंस पूछा है और करंट इन ईच रजिस्टर पूछा है। तो सबसे पहला काम होगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखो यहां से करंट I1 चली, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने खुद भेजा है। यहां तक तो I1 गई। अब यहां से देखो 3 जगह डिवाइड हुई, इस पे और इस पे। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, क्या इन तीनों में करंट डिफरेंट है? वो ध्यान से समझो, क्या इन तीनों में करंट डिफरेंट है या सेम है? तो मैंने देखा यार इसके लिए I2 बोला, इसके लिए I4 बोला, इसके लिए I3 बोला, मतलब इन तीनों में करंट अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनके रास्ते अलग अलग है। रास्ते अलग अलग है तो इनका फ्लो अलग होगा। अच्छा, जब फ्लो अलग होगा तो क्या होंगे ये होंगे पैरेलल में। तो पहले R2, R4 और R3 पैरेलल में है, इनको सॉल्व कर लो। R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल। कुछ तो समझ आ रहा होगा यार पिछले टॉपिक से लेकर अब तक। तो 1/r डैश कह लो, डैश लगाने में तो एक्सपर्ट हैं। R2 + R3 + R4। R2 कितना है 15, R3 कितना है 15, R4 कितना है 30। ये क्या आ गया 1/r डैश। 30 एलसीएम 2 + 2 + 1, तो 1/r डैश कितना आ गया बेटा 5/30। तो r डैश कितना मिल गया आपको 6 ओम। r डैश 6 ओम मिल गया। अच्छा, अब अगर r डैश 6 मिल गया तो इसका मतलब इतना पूरा हो गया 6। अब ये इतना पूरा कॉम्बिनेशन R1 के साथ कैसे होगा, सीरीज में। क्यों सीरीज में होगा, करंट ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। तो R1 एंड r डैश आर इन सीरीज। तो R नेट कितना आ गया R1 + r डैश। R1 कितना है 4, r डैश कितना है 6, तो R नेट कितना आ गया 10 ओम। भैया एक काम तो हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था, ये तो हमारा निकल गया। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि करंट कैसे निकालते हैं हर एक रजिस्टर में। तो पुरानी बात याद रखो, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो याद रख लो, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होती है। आपके पास आर नेट कितना आ गया 10, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 10। तो पहले टोटल करंट निकाल लो। अगर मैं करंट इन द सर्किट निकालता हूं तो करंट इन सर्किट कितनी आएगी I होता है V/R, ओम्स लॉ, V = IR से। तो V कितना हमारे पास 10, R कितना है 10, करंट आ गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट तो सर्किट में टोटल करंट आ गई। अब अगर टोटल करंट इतनी मिली तो मुझे R1, R2, R3 के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप निकालो R1 के बीच का, क्योंकि जहां से चले हो। अब देखो हुआ क्या होगा, दोबारा समझो। हुआ ये होगा कि ये सर्किट आपको 1 एम्पियर करंट लेके आगे बढ़ा होगा। तो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे होंगे, बैटरी से 1 एम्पियर की करंट लेके आगे बढ़ रहे होंगे। इनको सबसे पहले कौन मिल गया R1। तो R1 के पास कितनी करंट पहुंची, R1 के पास पहुंची 1 एम्पियर की करंट, क्योंकि मैं 1 एम्पियर ही लेके जाऊं और रास्ते मुझे पहली बार ही कोई मिल गया। अब पहली बार मिल गया तो मुझे पूरा बता दूंगा ना, भैया मेरे पास 1 एम्पियर की करंट है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 निकालो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1।
तो V इक्वल क्या हो जाएगा IR1। तो V कितना आ गया, I1 है, R कितना है, R1 4, तो V कितना मिल गया आपको 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट का V मिल गया। अच्छा, अब अगर R1 तक तुमने 4 वोल्ट खपा दिए, ठीक है, R1 तक कितने वोल्ट खपा दिए 4, तुम्हारे पास टोटल वोल्टेज कितना था 10, तो A के पास कितना वोल्ट पहुंचा होगा, प्रैक्टिकली सोचो। मेरे पास वोल्टेज कितना है, मेरे पास वोल्टेज, इसे मैं मिटाई दे रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, यहां तक आप लोगों को हो गया होगा, तो मैं केवल इस लाइन को मिटा रहा हूं। दोबारा मैं समझाता हूं इतनी बात दोबारा अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 10 रुपए थे, पहले मुझे कोई मिला, वो मेरे से 4 रुपए ले गया, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 6 रुपए तो बचेंगे ना। तो 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज था, ठीक, यहां तक कितना वोल्ट खर्च हो गया 4 वोल्ट, तो आगे के लिए कितना बचा 6 वोल्ट, तो बचा कितना 6 वोल्ट। तो यहां पे लिख देते हैं रिमेनिंग वोल्टेज, ये ऐसे लिखना मत तुम पेपर में, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, अगर रिमेनिंग वोल्टेज देखोगे तो 10 ये है और 4 खर्च हो चुका है, 6 वोल्ट बच गया, तो रिमेनिंग वोल्टेज आपके पास बच गया 6 वोल्ट का। जब 6 वोल्ट आगे तुम चले तो मैंने देखा यार तीनों पैरेलल है, R2 R3 R4 तीनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो अगर तीनों पैरेलल हैं तो पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट या वोल्टेज, सर वोल्टेज सेम होता है, अभी पढ़ाया आपने, अभी पढ़ाया मैंने, वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, और अगर इसमें वोल्टेज सेम होता है तो मैं ये आपसे कह सकता हूं कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए और R4 के लिए वोल्टेज 6 वोल्ट ही होगा। क्यों, तुमने ही कहा है भाई वोल्टेज सेम होता है, तो R2 के लिए, R3 के लिए और R4 के लिए वोल्टेज कितना होगा 6 होगा। तो अब I2 निकाल लो, I3 निकाल लो, I4 निकाल लो। I2 कितना निकालूंगा मैं, V/R2 निकालूंगा, तो I2 कितना आ गया मेरे पास, V कितना है 6, R2 कितना है 15, 6/15 एम्पियर कितना आ गया 2/5 एम्पियर आ गया I2, ठीक। I3 निकाल लो, I3 कितना आएगा V/R3, V इज वॉट 6, I कितना है, R कितना है 15, ये भी कितना आ गया 2/5 एम्पियर। I4 निकाल लो, I4 क्या होगा V/R4, V कितना है 6, R4 कितना है 30, तो I4 कितना होगा 1/5 एम्पियर, ठीक है। तो आपने बेटा क्या किया, हर एक रेजिस्टेंस के लिए आपके पास करंट आ गई, I1 तो आपके पास थी, I1 स्टार्टिंग से आपने निकाल लिया था, I2 निकाल लिया, I3 निकाल लिया, I4 निकाल लिया, क्लियर। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट एक याद रखना है कि अगर सीरीज है तो करंट सेम रखनी है, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रखना है, ठीक। नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर जो कंडीशन दिखे, सीरीज की दिखी आपको सीरीज कर दो, पैरेलल दिखी पैरेलल कर दो, ज्यादा पेन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, होप सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कंप्लीट कर लेना, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। जो क्वेश्चन ना आए आप कमेंट सेक्शन में आप डायग्राम खींच के डाल देना, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।